बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज से तकरीबन 4 साल पहले एजाज अंसारी फूड सीक्रेट्स ने यानी कि एजाज भाई ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी मायोनीज की रेसिपी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर आपका बिल्कुल बाजार जैसा बल्कि बाजार से भी बेहतर मायोनीज घर में तैयार होगा। लेकिन उनके कहने पर उनकी रेसिपी देखकर जब आज मैंने ये रेसिपी ट्राई की है, जब ये रेसिपी आज मैंने बनाई है, तो मुझे बिल्कुल भी उनकी तरह रिजल्ट्स नहीं मिले। यानी बिल्कुल भी हमारा मायूनीज तैयार नहीं हुआ जिस तरीके से उन्होंने कहा था, जो तरीका उन्होंने बताया था। वैसे तो मुझे पता था कि मायूनीज इस तरीके से नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैंने ये रेसिपी ट्राई की ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि उन्होंने जो रेसिपी बताई है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। कैसे परफेक्ट नहीं है ये आगे चलकर वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को किसी भी जगह से स्किप मत करिएगा, ताकि आपको पता चल सके जो टिप्स जो रेसिपी उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी वो सही है भी या नहीं। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए जो ज़रूरी है वो है मेजरमेंट्स। जैसे कि उन्होंने कहा था, इस रेसिपी के अंदर जो मेजरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम का कप है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर का जो नॉर्मल चाय का कप होता है वो भी आप उससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ पर एक ब्लेंडर के जग लेंगे और जैसे कि उन्होंने कहा था, यहाँ पर आपने लेना है आधा कप दूध। उन्होंने कहा था अगर आधा कप दूध होगा तो उसकी डबल यहाँ पर आपकी ऑयल की क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा कप दूध ले लिया। ये हम सबसे पहले इस ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड कर देंगे जैसे कि उन्होंने कहा था। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा कप दूध ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर आधा कप दूध होगा तो उसकी डबल क्वांटिटी ऑयल की होगी। तो यहाँ पर मैंने डबल 125 ग्राम दूध था तो उसका डबल जो है 250 ग्राम यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, जैसे कि उन्होंने कहा था बिल्कुल उसी तरीके से। तो फिर से वही ब्लेंडर के जग लेंगे और ये जो ऑयल हमने लिया है ये भी हम इसी दूध के अंदर ऐड कर देंगे। हाँ, दूध और ऑयल हमारा बिल्कुल ठंडा है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा था। गरम दूध और गरम ऑयल आपने नहीं लेना इस रेसिपी के अंदर। अब 3 चीज़ें और है जो कि उन्होंने बताई थी। सबसे पहले 1/4 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे, जैसे कि उन्होंने ऐड की थी। 1 टीस्पून चीनी है यहाँ पर मेरे पास, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जैसे कि उन्होंने ऐड की थी। और उसके अलावा उन्होंने इस रेसिपी के अंदर विनेगर का भी यूज़ किया है, जो कि वाकई में सच है। लेकिन विनेगर कहाँ यूज़ होता है, वो इस जगह पे यूज़ नहीं होता, लेकिन उन्होंने इस जगह पे यूज़ किया था, तो इसलिए मैं भी इसी जगह पर 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दूंगा, यानी सिरका। तो ये देखिए, दूध भी ऐड हो चुका है, ऑयल भी ऐड हो चुका है, उसकी डबल क्वांटिटी का नमक, चीनी और विनेगर सभी चीज़ें ऐड हो चुकी है। ये इसी तरह की रेसिपी उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी, ठीक है। तो अब ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं और अब इसको मशीन के ऊपर रख देते हैं और अब बिस्मिल्लाह पढ़ के बटन दबाते हैं और इसको ब्लेंड करना शुरू कर देते हैं, यानी इसको बीट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने बटन दबा दिया है। अब उन्होंने जैसे कहा था कि 2.5 मिनट के अंदर आपका जो मायूनीज है वो बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट पहले जो है ब्लेंडर को चलाऊँगा, क्योंकि आपने लगातार नहीं चलाना, नहीं तो ब्लेंडर गर्म हो जाएगा और आपका दूध और ऑयल गर्म हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि शुरू में थी, यानी कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर से हम इसको मशीन के ऊपर रख देते हैं और इस दफ़ा फिर से हम इसको जो है 1 मिनट बीट करेंगे, ब्लेंड करेंगे इसी मशीन के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके जो मायूनीज़ है वो बनेगी या नहीं। तो ये देखें, मायूनीज़ हमारी अभी भी नहीं बनी। 2 मिनट बीट करने के बावजूद भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि शुरू में था। तो उन्होंने कहा था अगर आपका मायूनीज फिर भी ना बने तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर अगर आपने 1 क्वांटिटी दूध की ली है तो उसकी 3 गुना क्वांटिटी ऑयल की होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने आधा कप दूध लिया था, 1 कप ऑयल लिया था, तो इसके अंदर हम 1 क्वांटिटी ऑयल के फिर से ऐड कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था। आपके सामने ही मैं करूँगा, कुछ छुपा हुआ नहीं है, वीडियो को मैं कट नहीं करूँगा, आपके सामने ही है, ठीक है। आधा कप ऑयल फिर से चला गया। फिर से ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं और अब फिर से इसको बीट करने शुरू कर देते हैं, ब्लेंड करने शुरू कर देते हैं। और अब आपके सामने ही सभी चीज़ें होंगी, मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। तो इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इस दफ़ा जितना भी होगा मैं इसको ब्लेंड करूँगा, लेकिन जो हमारा मायूनीस है वो बनकर तैयार होने चाहिए। और फिर से मैं कह दूँ, यहाँ पर जो है आपका जो ब्लेंडर है वो आपने रुक रुक के यूज़ करने, ठीक है, ताकि दूध और ऑयल गर्म ना हो। इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक हमसे हो सके। लाइटिंग की कमी की वजह से मैंने जगह को तब्दील कर दी। तो अब मज़ीद यहाँ पर हम इसको ब्लेंड करेंगे 4 से 5 मिनट, जब तक जो हमारा मायूनीज़ है वो बनकर तैयार नहीं हो जाते, ठीक है।
इस दफ़ा हम रुकेंगे नहीं, हम मायूनीस को बनाकर ही रहेंगे। तो ये देखें तकरीबन 4 मिनट के बाद भी अभी भी मशीन आपके सामने ऑन है और अभी भी हमें कोई रिजल्ट्स, मेरे को आई थिंक जितने मेरे को अंदाज़ा है कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मशीन को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मशीन को चलाएंगे तो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमारे मायूनीस को बीट करते हुए। अब हम कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि मैं आपको सही तरीके से इसका फाइनल लुक दिखा सकूं। चलिए जी, अब मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, जो हमारा मायूनीज है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसके अंदर 2.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड की है, ठीक है, ठंडा। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो हमारा मायूनीज है वो तैयार नहीं हुआ। उसकी क्या वजह ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इजाज भाई ने कहा था, मैंने उसी तरीके से ये रेसिपी बनाई है। आप चाहे तो उसकी रेसिपी देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। और अगर इजाज अंसारी भाई खुद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप खुद कमेंट करके मुझे बताएं कि इस रेसिपी के अंदर मैंने क्या मिसिंग की है। तो अब आप ही डिसाइड करें मेरी रेसिपी गलत है या मैंने कुछ मिसिंग की है इस रेसिपी में। उन्होंने जो बताया था उसमें कोई मतलब के मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अब आप ही डिसाइड करें। मैंने तो आपके सामने जो रेसिपी थी वो आपके सामने ही बनाई है। और मैं आपको बता दूं, इस रेसिपी को बनाने के पीछे मेरा कोई भी ये मतलब नहीं था, मेरा ये मकसद नहीं था कि इजाज़ भाई के जो सब्सक्राइबर है या इजाज़ भाई के दिल को दुख पहुँचे या उनके जो सब्सक्राइबर है उनके अगेंस्ट हो, उनके खिलाफ हो। मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था, ठीक है। मैंने ये रेसिपी बनाई है और मुझे फिर भी ये रिजल्ट्स नहीं मिले। तो आप खुद ही सोचें, जब एक बंदा इतनी मेहनत करे, इतना ऑयल ज़ाया करे, दूध ज़ाया करे और इतनी मेहनत करे और उसके बावजूद भी वो रिजल्ट्स, वो कंसिस्टेंसी ना मिले जो जैसे कि दूसरे बंदे ने कहा था, जैसे कि दूसरे बंदे ने वादा किया था, तो आप खुद ही सोचे कि वो बंदे को कितना दुख होगा। अब दुख इजाज़ भाई को होगा ये आप बताएं या मेरे को दुख हुआ है, या आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है, क्योंकि नुकसान सारा मेरा हुआ है। मैंने उसी तरीके से मायूनीस बनाई जैसे कि इजाज़ भाई ने कहा था। हमने इतना ऑयल ज़ाया किया, दूध ज़ाया किया और सबसे बड़ी बात मेहनत इतनी की, लेकिन रिजल्ट्स हमें नहीं मिले जैसे कि उन्होंने कहा था। तो रेसिपी आपके सामने है, अब आपने डिसाइड करना है उनकी रेसिपी सही थी या गलत थी, या मेरे से इस रेसिपी के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हालांकि मैंने सभी चीज़ें परफेक्ट तरीके से की है, ठीक है। कोई मैंने आगे पीछे मतलब कि कोई दूध भी ठंडा था, ऑयल भी ठंडा था, उसके बावजूद भी हमारा मायूनीस तैयार नहीं हुआ। ये देखे, बाजार का मायूनीस चेक करें जैसे कि उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया था। उनका जो मायूनीस था वो कुछ इस तरह का बना था, लेकिन हमारा मायूनीस बिल्कुल भी इस तरह नहीं बना। बाजार के और घर के बने हुए मायूनीस में आप देखें कितना डिफरेंट है, कितना फ़र्क है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और जो बॉल के अंदर मायूनीस है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। तो रेसिपी आपके सामने है। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं गलत हूँ या इजाज़ भाई की जो वीडियो है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैं आपको फिर से कह दूं, मेरा कभी भी ये मकसद नहीं था, मैं कभी उनके अगेंस्ट नहीं था या उनके सब्सक्राइबर के दिलों में उनके अगेंस्ट मतलब के नफरत पैदा करना या उनके खिलाफ होना, मेरा कभी भी ये मतलब नहीं था, ठीक है। जस्ट मैंने उनकी ये रेसिपी फॉलो की है। तो आपने मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि किसकी रेसिपी सही थी और किसकी नहीं थी, इतनी मेहनत के बावजूद भी। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियां और कामयाबियां अता फरमाए। तो मिलता है किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।